Hello students, welcome back to my channel Sukriti EduTech. Today we will learn about direction sense and this is the part 2 of the direction sense. If you like my video then please like, share and subscribe. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. I have already explained direction sense in my previous video. तो फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैं बता देती हूँ कि this is north, this is south, this is east and this is west. और ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. और ये जब नॉर्थ और ईस्ट है ये पूरा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं. और दो तरह की डायरेक्शंस के बारे में हम जानते हैं. एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होती है. इफ वी आर मूविंग क्लॉक डायरेक्शंस दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. और अपोजिट डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. और ये चीज़ें हमें माइंड में रखना होता है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ डायरेक्शन सेंस इन माय प्रीवियस वीडियो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्थ वेस्ट बिकम्स ईस्ट देन व्हाट विल वेस्ट बिकम्स. तो जैसे कि डायरेक्शंस हैं तो पहले हम उनको लिख लेते हैं कि ये नॉर्थ है, दिस इज साउथ एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा नॉर्थ ईस्ट है और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है. तो इस तरह से है. अभी क्वेश्चन में है कि नॉर्थ वेस्ट बिकम्स ईस्ट. तो पहले देखेंगे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट कैसे बन रहा है. तो इफ वी आर मूविंग 45 डिग्री तो हम नॉर्थ में पहुंच जाते हैं, फिर से 45 डिग्री मूव करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाते हैं और एक और टर्न लेकर के 45 डिग्री का हम ईस्ट में पहुंच जाते हैं. दैट मीन्स वी हैव टेकन 1, 2 एंड 3 टर्न. 45 डिग्री के जो हमने 3 टर्न्स लिए हैं दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री और ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में लिए हैं. ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में लिए हैं. तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में. तो अब वेस्ट को क्या बनाना है ये जानने के लिए हम ऐसे ही मूव करेंगे. हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शंस 3 टर्न लेने हैं, 1, 2 एंड 3. तो दिस इज फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न. मीन्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के बाद हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते हैं. तो दैट मीन्स वेस्ट विल बिकम नॉर्थ ईस्ट. सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Raman is facing towards northeast direction. He turns through 135 degree anti-clockwise directions and then 45 degree clockwise directions and again 135 degree anti-clockwise directions. तो अभी उसकी present directions क्या है तो वो हम देखेंगे. तो this is north and this is south, this is east and this is west. Now you know that north और east के बीच में north east है, south और east के बीच में है और इसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है. तो अभी रमन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. अगर रमन नॉर्थ ईस्ट में फेस करके खड़ा हुआ है तो उसकी पोजीशन इस तरह से है यहाँ पर. तो फिर अभी ये उसका लेफ्ट साइड है एंड दिस इज राइट साइड और हमें बोला जा रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मींस अपोजिट डायरेक्शंस में. तो 135 का मतलब है 45 के 3 टर्न्स. 45 के 3 टर्न्स मीन्स 1, 2, 3 और ये 3 टर्न्स 3 मल्टीप्लाई बाय 45 तो दैट बिकम्स 135 डिग्री. तो 3 टर्न्स लेकर के वो नॉर्थ वेस्ट में पहुंच रहा है. नाउ 45 डिग्री क्लॉकवाइज. तो वेस्ट का ये हमारा राइट साइड है एंड दिस इज लेफ्ट साइड. तो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के लिए हमें राइट साइड में मूव करना होगा. तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज. तो अभी उसकी पोजीशन नॉर्थ वेस्ट में है. अगेन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. अब यहाँ पहुँचने के बाद 1, 2, 3 यानी 45 के 3 टर्न्स लेने के बाद वो पहुँच रहा है साउथ में. तो जो प्रेजेंट पोजीशन है उसकी वो साउथ है. तो साउथ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B, C, D are playing carom. D is to the right of A, who is to the right of B, who is facing towards west, B is facing towards north. तो हमें यहाँ पर एक कैरम ड्रॉ करना है. तो सपोज करिए कि ये कैरम है. तो अभी हम देखेंगे कि जो कैरम के हिसाब से पोजीशन D is to the right of A. यहाँ पर है कि D is to the right of A, who is to the right of B, who is facing towards
वेस्ट। अगर बी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो बी को नॉर्थ, देखिए डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ ये है और साउथ ये है और ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है, हु इज सिटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सो बी। डी इज टू द राइट ऑफ ए, हु इज टू द राइट ऑफ बी। अब बी के राइट साइड ये है, यहाँ पर ए इज सिटिंग एंड ए का राइट पोजीशन ये है, तो वेयर हु इज सिटिंग, डी। तो अभी किस, ये वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हु इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो ए इज फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। A is facing towards the west, so A is the right option for this question. Let us see the next question. If north becomes northwest and southeast becomes east, then what will big west become? तो नॉर्थ, अभी नॉर्थ देखिए, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट, and this is southeast, and this will be southwest, and this will be northwest. Now north becomes northwest, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करने के बाद नॉर्थ नॉर्थवेस्ट बनता है। नॉर्थ becomes northwest after moving 45 डिग्री, एंड साउथ ईस्ट becomes east, तो साउथ ईस्ट यहाँ पर है और साउथ ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के बाद ईस्ट बन रहा है। साउथ ईस्ट becomes east after moving 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट की पोजीशन के लिए भी हमें एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करना होगा। तो 45 डिग्री मूव करने के लिए देखिए, वेस्ट का ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, इट विल बिकम साउथ वेस्ट, तो वेस्ट बन जाएगा साउथ वेस्ट। So southwest is the right option for this question. Thank you so much for watching my video. If you like my video, then please share and subscribe. Thank you.